हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी उर्दू जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी उर्दू का, उसका मैथ्स पार्ट जो 13 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, 13 अक्टूबर 2024 को। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको राज सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो हम आज की इस वीडियो में करेंगे 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है? 10% का। इफ़ द शॉपकीपर चार्जेस 1989 देन व्हाट इज़ द मार्क प्राइस। देखो, मार्क प्राइस जो भी होगा 100% होगा। हमें 90% में मिल रही है चीज़, 90% के लिए हमें पे करना पड़ रहा है 1989। तो 100% क्या हुआ? 1989 बाय 90 इंटू में 100। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, बचा हुआ 9 2 ज़ा 18, फिर 9 1 ज़ा 9, 2 2 1 0। Third is the right answer. Question number 2. The average marks of 13 students in a class is 54. If the marks of each student are double, then the new average. देखो न्यू एवरेज भी डबल हो जाएगा, 54 का डबल 108, 108 is the right answer. Question number 3. Two pipes A and B can fill a tank in 42 hours. देखो ये है A, ये है B, ये 42 आवर्स में भर सकता है और ये 56 आवर्स में भर सकता है। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 42 क्या होता है? 14 इंटू 3, 56 क्या होता है? 14 इंटू 4। तो एलसीएम कितना आएगा? 14 इंटू 4 इंटू 3। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक। अच्छा देखो, 42 के टेबल में 14 इंटू 4 इंटू 3 किस पे आएगा? 4 पर, और इसमें 3 पर। अगर दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो कितनी देर लगेगी पानी भरने में? तो 14 इंटू 4 इंटू 3, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं? 7 लीटर। 7 2 ज़ा 14, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 आवर्स लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉपकीपर सेल्स अ बुक एट अ लॉस ऑफ 6%। 6% की लॉस पे बेच रहे हैं, मतलब कितने में बेच रहे हैं? सीपी है 100%। सीपी कितना है? 100%। 94% में बेच रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज बाय 420, सेलिंग प्राइस अगर 420 बढ़ा दिया जाए, देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 18%। तो मिलेगा कितना उसको? 118%। इनके बीच का गैप कितना है? 18, 118 और 94 के बीच का गैप कितना हो गया? 18 प्लस 6, 24%। सेलिंग प्राइस जो है वो 420 बढ़ाई, इसका मतलब 24% किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 420 को। समझ आ रही है ना बात? तो देयर वुड व्हाट वुड बी द परचेज प्राइस। परचेज प्राइस नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो बस आप निकाल दो कॉस्ट प्राइस। 24% है 420, तो 100%। 420 बाई 24 इंटू में 100, कितना हो गया ये? 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा, एक मिनट, 6 4 ज़ा 24 ले लेते हैं, और 6 7 ज़ा 42, फिर 4 25 ज़ा 100, 25 7 ज़ा 175, साथ में एक ज़ीरो। So 1750 is the right answer. Question number 5. The average of 3 number is 20. If 2 numbers are 11 and 29. देखो 3 नंबर है, उनका एवरेज है 20, तो तीनों का हम 20 20 20 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनमें से 2 नंबर है 11 और 29। अच्छा, 20 से 11 में कितना कम है? 9। तो यहाँ पे हमारे पास 9 एक्स्ट्रा है। 20 से 29 में कितना ज़्यादा है? 9। तो यहाँ पे हमने 9 उधार लिए हैं। नेट कितना चेंज है? 9 माइनस 9, 0 का चेंज है। इसका मतलब थर्ड नंबर जो होगा वो 20 ही होगा। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आप टोटल देख लेना। 20 इंटू 3 हो गया सम ऑफ 3 नंबर्स। 20 इंटू 3 कितना हो गया? 60। सम ऑफ 2 नंबर्स 29 और 11 40, तो 60 माइनस 40 20। ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर दो। क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी at a speed of 72 km per hour and returns from B to A by the same route at a speed of 9 km per hour. Find the average speed. देखो A to B और B to A डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड होती है, अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो 2 इंटू 72 इंटू 9 अपॉन में 72 प्लस 9 कितना हो गया? 72 प्लस 9 81, 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72, 8 2 ज़ा 16। एवरेज स्पीड हो गई 16। क्वेश्चन नंबर 7, रुपीज़ 8505 इज डिवाइडेड अमंग A B C and D such that the shares of A and B, B and C and D are in the ratio। ये देखो, ये A B C D, A रेशो B 2 रेशो 3, B रेशो C 4 रेशो 5 एंड C रेशो D 6 रेशो 7। हमें पता है इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर 3 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 6। ठीक है, ये ऐसे ऐसे। अब ये
ऐसे इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ए बी सी और डी का रेशो मिल जाएगा। तो देखो इनमें कुछ कॉमन है, हाँ 3 3 वन ज़ा 3 3 वन ज़ा 3 3 वन ज़ा 3 और यहाँ पे 3 टू ज़ा 6। ठीक, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16, ये तो कट चुका है। 6 4 ज़ा 24 6 5 ज़ा 30 7 5 ज़ा 35। तो 16 रेशो 24 रेशो 30 रेशो 35, ये तो हो गया रेशो। तो हमें बताना है शेयर ऑफ ए। 8505 इंटू में शेयर कितना है 16 बाय टोटल कितना है ये 16 और 24 हो गया 40 70 70 और 35 105। अब काट देते हैं किससे, 3 से। 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15 3 2 ज़ा 6 बचा कितना 2 3 8 ज़ा 24 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15। फिर 7 से काट देते हैं। 7 5 ज़ा 35 7 4 ज़ा 28 0 7 5 ज़ा 35। फिर 5 8 ज़ा 40 5 1 ज़ा 5 81 इंटू 16। अच्छा आप ये देखेंगे 8 और 1 कितना होता है 81 इंटू 16। यहाँ पे 9 आ रहा है ना, 8 और 1 9 होता है। इसका मतलब जो भी नंबर होगा ना उसका सम ऑफ डिजिट 9 ही आना चाहिए। तो आप देख लो 6 3 9 3 और 1 4, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट है 4 6 3 9 2 और 1 3, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट है 3 9 तो छोड़ ही दो 6 7 8 और 1 9, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट है 9। तो ये आंसर हो सकता है। ये वाला भी देख लेते हैं। 6 6 12 12 का मतलब 3 3 और 3 6, तो ये नहीं हो सकता। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रेन ए लीव स्टेशन एम एट 7:15 AM एंड रीचेज स्टेशन एन एट 3:15 PM। देखो ये ट्रेन ए है, ये बी है, एम और एन के बीच में ट्रेन चल रही है। जो ट्रेन ए है वो एम से निकली 7:15 पर और पहुंची 3:15 पर। तो उसने टाइम कितना लिया, टाइम का रेशो निकालते हैं। टाइम उसने कितना लिया 7 से 3 8 9 10 11 12 1 2 3, कितना हो गया 8 आवर्स। और इसने कितना लिया 9 से 4, तो ये हो गया 7 घंटे। बी ने लिए 7 घंटे, ए ने और ए ने लिया 8 घंटे। स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा 7:8। हम ले लेते हैं टोटल डिस्टेंस 56 है। टोटल डिस्टेंस कितना है 56। तो 8 7 56 8 7 56 होता है ना, इसलिए मैंने टोटल डिस्टेंस 56 ले लिया। इफ द टू ट्रेन ट्रेवल्स ऑन द पैरेलल ट्रैक देन एट व्हाट टाइम विल ट्रेन ए एंड ट्रेन बी मीट। देखो जो ट्रेन ए है ना वो पहले चलना शुरू हो गई, ट्रेन जो बी है वो 9:15 पे चल रही है। तो 2 घंटा ये एक्स्ट्रा चल चुकी है पहले। तो पहले तो वो डिस्टेंस माइनस कर दो जो ट्रेन ए चल चुकी है। 2 घंटे में ट्रेनें कितना चलेगी, 1 घंटे में ट्रेनें चलती है 7 किलोमीटर, तो 2 आवर्स में चलेगी 14 किलोमीटर। अब इसमें से 14 माइनस कर दो। समझ आ रही है बात। ये एम है, ये एन है, ये एम है, ये एन है। यहाँ से ट्रेन ए चल रही है, यहाँ से ट्रेन बी चल रही है। ये कहीं यहाँ आके कहीं मिलेंगे, लेकिन ट्रेन ए जो है वो सुबह 7:15 ही चल दी और ट्रेन बी जो है वो चली है 9:15 पर। तो 9:15 पे ट्रेन ए यहाँ कहीं पहुँच चुकी होगी ना 9:15 पर। अब हमें देखना यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे। तो वो माइनस कर दिया, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 42। अब ये जो डिस्टेंस बचा है 42 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। इसी 42 किलोमीटर में कहीं ना कहीं ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। तो 42 डिवाइडेड बाय, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं इसलिए जो इफेक्टिव स्पीड है वो प्लस हो जाएगी। 8 और 7 15, 3 5 से 15, 3 1 से 3 3 4 से 12, 14/5 कितना हो गया 5 2 से 10, 2 आवर्स प्लस 4/5 इंटू में 60, 5 12 से 12 4 48, 2 आवर्स 48 मिनट्स, 2 आवर 48 मिनट। लेकिन किसके बाद 9:15 के बाद, 9:15 के बाद 2 घंटे 48 मिनट। 8 5 13 का 1, 4 5 6 9 और 2 11, 1163। तो 60 इधर से माइनस करना पड़ेगा ना, +1 करना पड़ेगा। तो ये हो गया 12:03 PM। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। देखो 3/3 से 3/3 कट गया, ये इन दोनों की पावर भी माइनस हो जाएगी, इन दोनों की पावर भी माइनस हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड में 2 की पावर 4 - 3 इंटू में 4 की पावर 4 - 2, ये हो गया 2 इंटू में 4 की पावर 2। 4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू में 2, 16 2 32, 32 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, if the interest received on principal of rupees y at 5% annual interest rate compounded annually in 2 years is 656। देखो 2 साल में 5% के रेट पर हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, पहले साल 5%, दूसरे साल भी 5%, और इस 5 के ऊपर फिर से 5%। तो ये हो गया 5 इंटू 5/100%, तो ये हो गया 10% जमा में 0.25%, तो ये हो गया 10.25% हमें इंटरेस्ट मिलेगा।
और उन्होंने बोला ये 10.25% जो इंटरेस्ट है वो किसके बराबर है, 656 के बराबर है। अब हम 100% निकाल लेते हैं। 100% कितना हो गया, 656 डिवाइडेड बाई 10.25 इंटू में 100, पॉइंट हटा के 100, 25 4 ज़ा 100 बचा 2, 25 1 ज़ा 25, फिर 25 4 ज़ा 100। तो 41 के टेबल में 656 किस पे आता है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 16 पे आता है। कैसे पता चला मुझे पता 41 10 सा होता है 410, तो 656 में से 410 माइनस कर दो, 6 4 246 किस पे आता है, सीधा सीधा देखने में पता चल रहा है 6 पर आता है। तो 10 + 6 16, 41 के टेबल में 656 आ गया 16 पर। तो 16 4 ज़ा 64, आपका प्रिंसिपल है 6400 और आपको इंटरेस्ट कितना मिला है 656, बस जोड़ दो 6, 5 का 5, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने कैलकुलेशन में, नहीं कोई गड़बड़ नहीं की है। 5 का 5 6 4 10 का 1, 7056 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।